ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की करते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जो है कहां से आता है, उसकी बुनियाद पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की दो किस्में पाते हैं। ठीक है, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज मिनरल इंडस्ट्रीज। आप अपने पास नोटबुक और पेन रखिए, जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूं, एग्जांपल्स देता हूं, उनको नोट डाउन कीजिए। हाँ, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, दोज इंडस्ट्रीज वायर रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है शुगर इंडस्ट्री है, ठीक, इसी तरह से आपके पास जो है कॉटन इंडस्ट्री है। शुगर भी एग्रीकल्चर से आता है, शुगर कैन से। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में जो आपके पास फाइबर होता है कॉटन का वो भी एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है टी इंडस्ट्री है, ठीक है, जूट इंडस्ट्री है, ठीक है, जूट फाइबर की जो इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, उन्हें हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हाँ, अब दूसरा जो है मिनरल इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्रीज जो है ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए मिनरल्स जो हैं और द बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, दोज इंडस्ट्रीज वायर मिनरल सर्व एज द बेसिक रॉ मटेरियल्स, उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है मिनरल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें रॉ मटेरियल आयरन इस्तेमाल होता है। कहां से आता है आयरन? ये आयरन जो है एक मिनरल है। ठीक है, आयरन ओर से हम हासिल करते हैं। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इट इज ए मिनरल इंडस्ट्री। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, एल्यूमिनियम ओर से जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट, ठीक है, तो ये जो है ये एक मिनरल इंडस्ट्री है। इसी तरह से जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, यानी जो पेट्रोलियम से केमिकल्स बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है दैट इज पेट्रोलियम, एंड पेट्रोलियम टू इज ए मिनरल। ठीक है, सो ये सारी इंडस्ट्रीज जहां पे हमें रॉ मटेरियल जो है मिनरल से आते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल इंडस्ट्रीज। सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ इंडस्ट्रीज या दियर रूल। ठीक है, सो इसमें जो है हमें दो दो किस्म की इंडस्ट्रीज फिर मिलती हैं। एक है बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं की इंडस्ट्रीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं दे एक्ट एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है,
वो इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं हम बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज। जैसे हम बात करेंगे आयरन रिफाइनरीज की, ठीक है, जहां पे आयरन जो है रिफाइन होता है, ठीक है, उसकी स्मेल्टिंग की जाती है, यानी आयरन ओर जब मिनरल्स रिजर्व से निकाला जाता है आयरन ओर, तो उसके बाद जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू रिफाइनरीज, वहां पे उसकी स्मेल्टिंग करके आयरन बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आयरन ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, जहां पे इसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो रिफाइनरीज में जो आपको आयरन मिला, ठीक है, कंज्यूमर के लिए वो कोई गुड नहीं है, ठीक है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पहले इस आयरन को दूसरी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में लिया जाता है, वहां पे फिर इसको फिनिश्ड गुड में, जैसे आयरन का कोई आर्टिकल इससे बनाया जाता है, जैसे कोई विंडो बनाई जाती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाया जाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कोई मशीन इससे बनाई जाती है, ठीक है, या वो आयरन रॉड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट्स में, ठीक है, या कोई और चीज जो बनाया जाता है, सॉरी, ये बीच में कॉल आई थी इसलिए शायद आपका ये डिस्टर्ब हुआ होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बाद में इस आयरन से बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन जिस वक्त रिफाइन किया जाता है तो इससे आयरन बनाया जाता है। ये आयरन जो है इस रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे प्रोडक्ट्स जो है ये सर्व करते हैं, एक्ट करते हैं एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, तो इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री। जरा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा सफूरा रिपीट करना है? जी सर। जी, मेरे कहने का मतलब है जो आयरन रिफाइनरी है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसका प्रोडक्ट जो है वो आयरन है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो है वो आयरन है। ये आयरन अगर हम देखेंगे ये कंज्यूमर्स के लिए यानी आम लोगों के लिए कोई फिनिश्ड गुड नहीं है, वैल्यूएबल गुड नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो इस आयरन को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक ये आयरन किसी फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है, और उस फैक्ट्री से फिर इसमें इसको जो है किसी विंडो में, किसी मशीन में, ठीक है, या किसी आयरन आर्टिकल में, जैसे आपके पास जो है घर में आयरन की कितनी चीजें होती है, बहुत सारी होती है ना, जैसे स्पेड होता है, ठीक है, आपके जो विंडोज में जो लगे होते हैं ना, क्या नाम है इनका, हिंजेस लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हैं इस आयरन से बनाई जाती है, लेकिन किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसेस करके, ठीक। तो हम कह सकते हैं इस रिफाइनरी में आयरन बना, ये आयरन जो है इस रिफाइनरी का प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरी रिफाइन फैक्ट्री के लिए जो है ये एक रॉ मटेरियल है, दूसरी फैक्ट्री के लिए ये एक रॉ मटेरियल है। तो दूसरी फैक्ट्री में जब इस आयरन को प्रोसेस किया जाता है उसके बाद जो है इसको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट में, वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर कंज्यूमर्स उसको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिफाइनरी है जहां पे इसका प्रोडक्ट जो है बनता है प्रोसेसिंग के दौरान, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या एक्ट करता है, एज रॉ मटेरियल, ऐसे इंडस्ट्री को हम कहते हैं इट इज द बेसिक इंडस्ट्री और इट इज द की इंडस्ट्री। इज दिस क्लियर नाउ? क्या ये क्लियर हुआ? जी सर। ओके देन, सो इस तरह से आयरन रिफाइनरीज जो है इन्हें हम कहेंगे दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। इसी तरह से जो कॉपर की रिफाइनरीज है, ठीक है, जहां पे कॉपर को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, स्मेल्टिंग की जाती है। इसी तरह से बॉक्साइट ओर जो है जहां पे उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है इन्हें हम कहेंगे दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसके बाद दूसरा जो है दैट इज द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज।
कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स द्वारा, किन के लिए, किन चीजों के लिए, टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। सो दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जैसे आपके पास एक इंडस्ट्री है जो शुगर बनाती है, जब हम शुगर बाजार से लाते हैं, क्या हमें उसको कोई प्रोसेसिंग करनी पड़ती है? डायरेक्टली लाते हैं वहां से, पानी में डालते हैं और चाय बनाते हैं, ठीक, या जो आपको बनानी होगी चीज, हलवा, हलवा या और कोई चीज, ठीक है। सो ये जो है ये एक फिनिश्ड गुड है, कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फिनिश्ड गुड्स बनते हैं इनको कहा जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। सो शुगर इंडस्ट्री जो है इट इज ए कंज्यूमर इंडस्ट्री। हाँ, वो इंडस्ट्री जहां पे आपके टूथपेस्ट बनते हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री जहां पे आपका फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो जहां पे फॉर एग्जाम्पल आपकी चाय बनती है, ठीक है, फाइनल गुड्स जहां पे तैयार होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो आप खुद भी दे सकते हो इसमें, ठीक है, जहां पे फाइनल गुड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। सो दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ इंडस्ट्री। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कल मैंने कहा था इट इज द मनी दैट वी इन्वेस्ट, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जो हम इन्वेस्ट पैसा करते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल। अब ये कैपिटल कितना आप इन्वेस्ट करोगे उसकी बुनियाद पे हमारे पास दो किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। ऐसी कोई इंडस्ट्री जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ तक हो, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं स्मॉल स्केल industry. So an industry where the capital investment is up to 1 crore, that is known as small scale industry. For example, आपके पास जो है हैंडीक्राफ्ट है, मतलब आपके गांव में या आपके विलेज में जो है कोई हैंडीक्राफ्ट का यूनिट है, ठीक है, जो हाथ से कोई काम करते हैं ना, हाथ से कुछ बनाते हैं, ठीक है, चाहे शॉल बनाते हो, चाहे ऊन का जो है ना कोई गारमेंट बनाते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा हाथ से बनाई हुई चीज जो है ना उसे कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का कोई यूनिट है जहां पे कोई आदमी जो है वो रॉ मटेरियल लाता है, लोगों को देता है, वो उसको प्रोसेस करके जो है उसको एक फिनिश्ड गुड में, जैसे स्वेटर में कन्वर्ट करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, फिर उस आदमी को देते हैं, वो बेचते हैं मार्केट में, ठीक है, तो ये एक यूनिट बनता है। तो उसका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे क्या होगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा अगर वो नहीं जाता है तो वो हैंडीक्राफ्ट यूनिट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, these are the industries where investment is more than 1 करोड़, ठीक है। सो वो इंडस्ट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 करोड़ से ज्यादा होगा, यानी जो कैपिटल वहां पे लगता है, यानी एसेट्स क्रिएट करने में, ठीक, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई रॉ मटेरियल लाता है, कोई बाकी चीजें उस पर करता है, लेबर लगाता है उस पर, ठीक है, तो उसके लिए पावर अवेल करता है, ठीक है, उसके लिए जो है मतलब बाकी जो उसमें रिक्वायरमेंट्स है, वाटर की रिक्वायरमेंट या लैंड की रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एसेट्स। तो उन एसेट्स पे जो उसका खर्चा आता है, जो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा जाता है
then that industry is large scale industry. For example, हमारे पास जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है, ठीक है, तो ये जो है इन पे करोड़ उसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। सो ये जो है दीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इस तरह से आयरन इंडस्ट्रीज जो है, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा आता है, उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो ये भी जो है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द अदर इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई? तो हम आगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Yes, sir. Okay, then shall we go ahead? So कितनी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी? 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल we have got 2, agro-based and mineral industries. On the basis of role of industries, 2 types, one is the key industry or basic industry and the other is consumer industry. Then we saw capital investment की बुनियाद पे 2 industries, एक है small scale और दूसरा है large scale industries. Now the next is the most important, which is on the basis of ownership. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनरशिप की बुनियाद पे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है, सबसे पहला जो है दैट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, या गवर्नमेंट सिंपली। तो वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट की होती है, जिनको गवर्नमेंट ओन करते हैं, यानी गवर्नमेंट की होती है, और उनको गवर्नमेंट जो है चलाता भी है, ऑपरेट भी करता है, उनको रेगुलेट भी करता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं चलाता है, ठीक है, रेगुलेट कुछ और है। सो इन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है BHEL, बेल की एग्जांपल, ठीक है। सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, मींस इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें एक और एग्जांपल वहां पे दी गई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनको नोट कीजिए, आप नोट कीजिए ये एब्रिविएशंस, ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत BHEL इट स्टैंड्स फॉर, इसी तरह से SAIL इट स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और SAIL स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सो एक और है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हो, ONGC, सॉरी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सो ये भी एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो इसमें रेलवेज भी आता है, ठीक है, रेलवे जो है उसको गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडियन रेलवेज, ठीक, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, एग्जांपल के तौर पे बेल, सेल, ONGC, CIL, रेलवेज एटसेट्रा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो है इसमें, दैट इज प्राइवेट
sector industries. These are owned and operated by individuals or group of individuals. वो इंडस्ट्रीज जो किसी इंडिविजुअल की हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हैं, ठीक है, वही उसको ऑपरेट करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है टिस्को की, TISCO, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये पहले इसका नाम था, आज इसका नाम चेंज हुआ है, आज इसको कहा जाता है टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है। सो टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म, ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आपको दिया गया है वहां पे बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक है, जो डील करता है, जो मोटरसाइकिल्स है ना वही बनाते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब मैन्युफैक्चर करते थे टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है ये भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसी तरह से आपकी जो है ये बुक में दो एग्जांपल्स दी गई, अगर आप याद रखना चाहोगे TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसी तरह से रिलायंस जो है, ठीक है, ये भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसी तरह से आपकी जो है जैसे ITC है, ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी जो है ये भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसी तरह से प्राइवेट बैंक्स जो आपके हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स जो आपके हैं ना वो भी एग्जांपल है। जैसे आपके पास है HDFC, ठीक है, ICICI, ठीक है, और बाकी सारे बैंक्स। तो these are some of the examples of private sector industries. I hope these things are clear to you. तो इसके बाद नेक्स्ट जो है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में एनी कंफ्यूजन, जरा आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात करो। नो सर। ओके, चलिए तीसरा टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है विच आर ओनड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट, या आप गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉइंटली, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है, कोई फैक्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट की भी है और इंडिविजुअल की भी है, किसी एक इंडिविजुअल की, ठीक है, या गवर्नमेंट की भी है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स की भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगर इसमें फॉर एग्जांपल इसका 60% अगर गवर्नमेंट का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर गवर्नमेंट ने उसमें 60% दिया है, और इसी तरह से 10% किसी एक आदमी ने, 10% किसी दूसरे आदमी ने,
15% किसी एक और आदमी ने और 5% किसी एक और आदमी ने इन्वेस्ट किया है, फिर जाके ये कंपनी बनाई है या ये इंडस्ट्री बनाई है, तो हम इसे कहेंगे इट इज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। क्यों? 60 प्लस 10 हुए 80 प्लस 20 हो गए 100। तो इस तरह से 100% ये बनता है, इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है 100% की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की तरफ से भी कुछ, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कहेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, सो ऑयल जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बाद जो आपकी है दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज है विच आर owned and operated by those who supply raw materials or the workers। ठीक है, ठीक है, जो वहां पे काम करते हैं और बोथ। कोई एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं, अगर उस इंडस्ट्री को वही ओन करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, या फिर उस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं अगर वही उसको ओन करते हैं, वही उस इंडस्ट्री को ऑपरेट करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है दोनों, ये दोनों जो है उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। वहां पे जो उसमें फायदा मिलता है उन्हीं को मिलता है, वहां पे जो उसको नुकसान, उस कंपनी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें लॉस आ जाता है, नुकसान आ जाता है, तो वही बियर करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को कहा जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है महाराष्ट्र की जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र जो है, ये एग्जाम्पल है जिसको ऑपरेट करते हैं। वहीं पे वो फार्मर्स जो उसमें क्या करते हैं, उसमें शुगर केन जो है एज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जो उसमें वर्कर्स है वो उसमें काम करते हैं, और वही दो जो है उसमें क्या करते हैं, वो उसको ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को हम कहेंगे इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। क्लियर? इसी तरह से आपके पास जो है दूसरा केरला की जो है क्वायर इंडस्ट्री। ठीक, क्वायर इंडस्ट्री ऑफ केरला। क्वायर कहा जाता है जो कोकोनट जो है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो छलका होता है ना, हार्ड शल होता है उसके ऊपर, कोकोनट के ऊपर। ठीक है, तो उस शल के अंदर जो है आपको फाइबरस मटेरियल मिलेगा, रफ फाइबरस मटेरियल होता है। सो वो जो फाइबरस मटेरियल है उसको कहा जाता है क्वायर। उस क्वायर से जो है रोप्स बनती हैं, ठीक है, उससे जो है फिशिंग नेट्स बनते हैं, जो नेट्स हैं। तो इसी तरह से उसके जो है उसके और भी कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जैसे ब्रश बनाए जाते हैं। ठीक है, सो वो जो कॉयर इंडस्ट्री है केरला की, उसको वही लोग ऑपरेट करते हैं जो उसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। या एक और एग्जांपल है आपके पास डेयरी, डेयरी इंडस्ट्री जो हमारे कंट्री में बहुत ही फेमस है, दैट इज अमूल। नाम सुना होगा। अमूल जो है ये गुजरात में सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, सो ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अगर ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज बताइए मुझे, क्लियर हुआ? हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जो ना तो गवर्नमेंट की होती है, ना तो किसी एक इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, ना गवर्नमेंट की ना इंडिविजुअल की। तो ये किन की है? ये उन लोगों की है जो इसमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो इसमें अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, फिर उनको फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं, उन्हीं लोगों की होती है। ठीक है, और साथ में उन लोगों की जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा शुगर इंडस्ट्री
महाराष्ट्र की, क्वायर इंडस्ट्री केरला की, और जो अमूल एक इंडस्ट्री है जो गुजरात में है, आज उसकी यूनिट्स हर स्टेट में है। सो ये भी एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री की। नाउ क्लियर? जी सर। जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, बाकी स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होता है जहाँ पे लोग जाके सुबह जो है अपना मिल्क छोड़ देते हैं, मतलब जो उन्हें घर में जो है वो मिल्क मतलब प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसको जाके वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक, उसको फिर जो है मिल्क या तो पैकिंग करके लोगों में फिर जो मार्केट में है बेचा जाता है, या फिर उसको किसी और चीज में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे उससे चीज बनाई जाती है, ठीक है, उससे जो है कर्ड बनाई जाती है, या और बाकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है लोगों को उसका फायदा मिलता है, और जो वहां पे काम करते हैं उनको उसका फायदा मिलता है, न कि एक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को उसका फायदा मिलता है या फिर गवर्नमेंट को जाता है। तो ये इंडस्ट्री जो है इट इज ए कोऑपरेटिव सेक्टर industry. Now clear? जी सर। Then we have one more classification of industries, which is on the basis of the bulk, or we can say weight of raw material and finished goods. ठीक है? So another जो है that is based on the bulk or weight of raw material or finished goods. यानी जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बल्कि है या स्मॉल साइज का है, उस बुनियाद पे, या उनका उनका वेट जो होता है, रॉ मटेरियल का वेट जो होता है, या फिनिश्ड गुड्स का, जो फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, क्या वो स्मॉल साइज के होते हैं, क्या वो बल्कि होते हैं, या फिर वो बड़े साइज के होते हैं, उस बुनियाद पे जो है एक क्लासिफिकेशन और की गई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जिसमें जो है हमें दो किस्म की इंडस्ट्रीज मिलती है। एक है हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, और दूसरा जो है दैट इज लाइट इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो है दीज आर लार्जर इन साइज, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा लैंड की भी जरूरत पड़ती है, और तो और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एरिया पे फैले हुए होते हैं। वो इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा बड़ी साइज में बड़ी होती है, इनको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लैंड जो है वहां पे रिक्वायर पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो बल्कि होता है। उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है हेवी इंडस्ट्रीज। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक, इसी तरह से लाइट इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जो स्मॉल इन साइज और इनको जो है ये रिक्वायर करते हैं स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उनमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, ठीक है, उतनी ज्यादा लैंड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हो टॉय इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जहां पे खिलौने बनते हैं ना, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, और वी कैन से सॉरी लाइट इंडस्ट्री। ठीक है, सो लाइट इंडस्ट्री जो है दीज आर स्मॉलर इन साइज एंड डू नॉट नीड मच कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से दे नीड ए स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है लाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे टॉय इंडस्ट्री है, इस तरह से आपके पास फैन इंडस्ट्री जहां पे फैन बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की जो कुछ इंडस्ट्रीज है ना, वो लाइट इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इनको 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ये सबों को क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा अनम्यूट कीजिए नम्रा अपने आप को।
जी सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? चलिए, आई होप ये सबों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो है अगले टॉपिक में अब हमने क्या करना है, जो ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, अब इनको वन बाय वन जो है हम देखेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, और जो है वहां पे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, बाकी बाकी जो है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट जो है वो आपको टीचमेंट में मिलेगा। तो ये क्लास जो है इसको देखने के लिए, यहाँ पे अटेंटिव रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड एंजॉय योर संडे। थैंक यू।